हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे स्वस्थ और खुश होंगे। ये देखिए जुबलिन कंपनी का आईटी क्रेन है 4 व्हील। आज इस क्रेन के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पार्ट ऑफ लाइन किसे कहते हैं और पार्ट ऑफ लाइन कैसे चेंज किया जाता है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि पार्ट ऑफ लाइन किसे कहते हैं और पार्ट ऑफ लाइन कैसे चेंज किया जाता है। इसका फुल जानकारी दूंगा मैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कुछ जानकारी लेना हो तो चलिए क्रेन के पास चलते हैं और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको पार्ट ऑफ लाइन किसे कहते हैं। ये देखिए सामने 2 हुक पड़ा हुआ है, एक एक्सिलरी हुक है, एक मेन हुक है। तो एक्सिलरी हुक में तो सिंगल होता है केबल, और मेन हुक में केबल आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इसमें। तो इसी को ये जो रोब है, ये रोब है, अभी 4 पार्ट ऑफ लाइन है। ये रोबे को पार्ट ऑफ लाइन बोला जाता है। ये रोब जो है इसको पार्ट ऑफ लाइन बोला जाता है। इसमें बढ़ा सकते हैं, अभी 4 पार्ट ऑफ लाइन है। तो अगर इसको बढ़ाना है तो वहाँ ऊपर से खोलना पड़ेगा। एक पिन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वो सामने वाला मेरा उंगली के निशान पर आप देख सकते हैं। वहाँ का पिन वो निकाल करके इसमें से रोब निकाल के फिर बाद में इसमें लपेटना पड़ेगा। जितना आपको रखना है, 6 पार्ट ऑफ लाइन, 8 पार्ट ऑफ लाइन, 10 पार्ट ऑफ लाइन। तो इसमें अभी 4 है तो इसमें 10, 8, 10, 6 आप कर सकते हैं। इसमें 12 पार्ट ऑफ लाइन तक हो सकता है इसमें। इसी को पार्ट ऑफ लाइन बोला जाता है। इसी को अभी मतलब मैनुअली भाषा में समझा जाए तो रोब को कितना राउंड मारना है, तो अभी 4 राउंड मारा हुआ है। बाद में 6 राउंड आपको ज़रूरत है तो और ज़्यादा वेट का सामान उठाना है तो 6 राउंड मार सकते हैं, 8 राउंड मार सकते हैं, 10 राउंड मार सकते हैं, 12 राउंड मार सकते हैं। जितना इसका पार्ट ऑफ लाइन ज़्यादा होगा उतना वेट ज़्यादा आपका क्रेन उठाएगा, क्योंकि 25 mm का रोब है। इस रोब से, सिंगल रोब से आप 6.5 टन तक उठा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं। तो अभी 4 है तो 6 को 24, 25, 25.5 टन, 26 टन तक उठा सकता है 4 पार्ट ऑफ लाइन। तो ऐसा ही जितना पार्ट ऑफ लाइन आप बढ़ाइएगा उतना 6.5 टन, 6.5 टन प्लस करते जाइए, आपका वेट बढ़ते जाएगा जितना पार्ट ऑफ लाइन आप कीजिएगा। और ये जो लाल वाला दिख रहा है ये लिमिट स्विच का है। अगर ये आपका हुक ये लिमिट स्विच में जाकर टच करेगा, उसमें जाकर टच कर देगा तो उसके ऊपर नहीं जाएगा, कट आउट हो जाएगा, आपका लीवर काम नहीं करेगा। ऊपर में लिमिट स्विच लगा हुआ है, उसको अभी खींच के रखा है। जब तक वो खींच के रखेगा तब तक आपका लीवर ओवर सब काम करेगा। जैसे उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा ऊपर में जाके आपका हुक टच कर जाएगा उसमें, तो आपका लीवर काम करना बंद कर देगा। तो इसी को पार्ट ऑफ लाइन बोला जाता है। रोब को जितना लाइन बढ़ाइएगा उतना वेट बढ़ेगा, और इसी को पार्ट ऑफ लाइन बोला जाता है। और इसमें भी है लिमिट स्विच, एक्सिलरी हुक में भी इसका वेटिंग ये है। अगर इसमें टच हो जाएगा तो लीवर काम करना बंद कर देगा। अभी देखिए टच हो गया है इसमें, तो वहाँ पे रेड लाइट जल रहा है सामने की तरफ। अब क्रेन के केबिन के पास आगे में देख सकते हैं रेड लाइट जल रहा है। और ये हुक को डाउन कर देंगे और लिमिट स्विच खींचा जाएगा तो ऑफ हो जाएगा, तो फिर वो रेड लाइट जलना बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ लाइन किसे कहते हैं। और
भाई लोग कमेंट किए थे कि पार्ट ऑफ लाइन किसे कहते हैं, हमको मालूम नहीं है, समझ में नहीं आता है, इसलिए समझाने का कोशिश किया हूँ वीडियो के ज़रिए। और कंप्यूटर में भी ऐसे तो मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि कंप्यूटर में पार्ट ऑफ लाइन कैसे चेंज किया जाता है। एक बार और कंप्यूटर में समझा देते हैं कि पार्ट ऑफ लाइन कैसे चेंज किया जाता है। पार्ट ऑफ लाइन चेंज करने के लिए यहाँ से आप कंप्यूटर में मान लीजिए कि 8 पार्ट ऑफ लाइन सेट किए हुए हैं, तो यहाँ पर भी यहाँ पे आके बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ से वो पिन को खोल के और यहाँ से बढ़ाना 8 पार्ट ऑफ लाइन करना पड़ेगा, 8 राउंड घुमाना पड़ेगा इस हुक में। यही मेन हुक है। मेन हुक से आप 70 टन तक उठा सकते हैं वेट। इसका मेन हुक का टोटल वेट है 580 kg वज़न है इसका, ऐसे खाली हुक का। तो इस हुक से 70 टन तक उठा सकते हैं। तो 85 टन का क्रेन है, देख सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर में भी समझाने की कोशिश कर देता हूँ इस वीडियो में भी कि कैसे पार्ट ऑफ लाइन चेंज किया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ लाइन डाल दिए हैं या 10 पार्ट ऑफ लाइन डाल दिए हैं, तो आपको कंप्यूटर में भी 8 या 10 जो भी पार्ट ऑफ लाइन इसमें डाले हैं वही पार्ट ऑफ लाइन कंप्यूटर में भी भरना पड़ेगा। तभी आपका कंप्यूटर शो करेगा कि 8 पार्ट ऑफ लाइन में कितना वेट उठा सकता है। ये कंप्यूटर के पास भी चलते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। इसका टायर बहुत बड़ा है, 6.25 फुट का हाइट है इसका टायर का टोटल हाइट। अब इस सीढ़ी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैक्सिमम 14 इंची का एक स्टेप है सीढ़ी का। तो 1 2 3 4 5 स्टेप फोटो लीजिए और एक नीचे 6 स्टेप, यानी 6.5 फुट का टायर है इसका। अभी चलते हैं केबिन के अंदर। केबिन में हम आ गए हैं। बूम मैं पूरा डाउन कर दिया हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि नज़दीक से थोड़ा अच्छा आपको दिखाई दे। ये इसका कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में पार्ट ऑफ लाइन चेंज करने के लिए पहले नंबर तो सेटिंग में जाना पड़ेगा, F1 दबाना पड़ेगा। F1 दबाइएगा तो ऊपर में भी बूम का है। अभी हमारा क्रेन बूम में है। अगर जीप जोड़ते हैं, बूम का जो एक्स्ट्रा में वो चैनल वाला सिस्टम जो दिया हुआ है, एक्स्ट्रा बूम जोड़ते हैं तो जीप में लाना पड़ेगा। यहाँ इसको F8 दबाना पड़ेगा तो जीप में आ जाएगा। तो हमको जीप अभी नहीं लगाए हुए हैं, एक्स्ट्रा बूम नहीं जोड़े हैं, तो हम बूम में रहने देते हैं, बूम में छोड़ देते हैं। पार्ट ऑफ लाइन यहाँ पे है, ये है। अभी हम सिंगल हुक से काम कर रहे थे, तो पार्ट ऑफ लाइन चेंज करना है तो आपको F6 से नीचे आइए। यहाँ पार्ट ऑफ लाइन में आप देखिए आ गया। अब इसको बढ़ाना है तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा F8 से। देखिए अभी एक पार्ट ऑफ लाइन दिखा रहा है, 1 पार्ट ऑफ लाइन। नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ लाइन दिखा रहा है। अगर F8 हम दबा रहे हैं ये बढ़ते जाएगा। देखिए ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 पार्ट ऑफ लाइन अगर यहाँ पे भर दिया है तो फिर वहाँ पे जाकर आपको हुक में भी 8 पार्ट ऑफ लाइन भरना पड़ेगा, यानी कि 8 राउंड उसमें घुराना पड़ेगा हुक के अंदर में। तब तो यहाँ पे एक्चुअल जो वेट क्रेन का बनता है वो यहाँ कंप्यूटर में आपको दिखाएगा। 10 पार्ट ऑफ लाइन करना है तो और आगे बढ़ा दीजिए, 9 10 हो गया। तो फिर आगे हुक में भी 10 करना पड़ेगा। अगर इधर 10 पार्ट ऑफ लाइन कर दिए हैं और उधर 4 पार्ट ऑफ लाइन जो है हुक के अंदर में, तो आपका शो नहीं करेगा, एक्चुअल वेट शो नहीं करेगा आपका कंप्यूटर। तो 4 पार्ट ऑफ लाइन का शो करेगा, मतलब उल्टा सीधा मान के चलिए कि उल्टा सीधा आपका कंप्यूटर बताएगा वेटिंग। तो 10 हो गया,
इसे भी ज़्यादा करना है तो 12 पार्ट ऑफ लाइन, 11, 12, 13 लास्ट है। 13 के बाद फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो सीधा ये को आ जाएगा। 13 पार्ट ऑफ लाइन टोटल है इसमें। इसी को पार्ट ऑफ लाइन बोला जाता है। तो अभी हमको बढ़ाना नहीं है, तो सिंगल हुक से हम काम कर रहे हैं तो एक ही नंबर पर रखेंगे। एक जल्दी हुक से काम करना है हमको, मेन हुक से नहीं काम करना है। तो एक नंबर पर ही रहने देते हैं, एक वन पार्ट ऑफ लाइन। एक जेलरी हुक में सिंगले होता है, उसमें पार्ट ऑफ लाइन बढ़ता नहीं है। जो मेन हुक है उसमें कम बेस किया जाता है। और सिंगल हुक से इसलिए काम करते हैं, थोड़ा जल्दी काम होता है। और इसमें पार्ट ऑफ लाइन जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना स्लो में आपका हुक डाउन होगा, उतना स्लो में आपका हुक उठेगा। और वो एक जेलरी हुक में सिंगल रोप होता है तो जल्दी जल्दी डाउन होता है, जल्दी जल्दी उड़ भी जाता है। तो जो भी ज़्यादा वेट वाला सामान उठाना है तो हम फिर सेव करके इसको बैक चले जाते हैं। तो ज़्यादा वेट वाला अगर सामान उठाना है तो हमको मेन हुक से उठाते हैं, मतलब 6 टन से ऊपर का जो वेट उठाना है। तो अभी मान लीजिए कि हम 4 पार्ट ऑफ लाइन रखे हुए हैं तो हमको 26 टन तक उठा सकते हैं 4 पार्ट ऑफ लाइन से। अगर उससे ज़्यादा उठाना होगा तो फिर हम वहाँ से खोल करके बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसी को पार्ट ऑफ लाइन बोला जाता है। इसमें कंप्यूटर में एक बार और जानकारी दे दूँ। पार्ट ऑफ लाइन देखिए, ये तो स्विंग का दिखा रहा है, स्विंग दिखा रहा है। यहाँ पे ये पार्ट ऑफ लाइन दिखा रहा है, 1 पार्ट ऑफ लाइन में हम रखे हुए हैं। और जब हम मेन हुक से काम करेंगे तो इसको 4 पर कर देते हैं। 4 पार्ट ऑफ लाइन है मेन हुक में। अगर मेन हुक से काम करेंगे तो 4 पर इस पर कंप्यूटर में 4 पार्ट ऑफ लाइन भर देंगे और मेन हुक से काम करना शुरू कर देंगे। इसका काउंटर वेट है 10.5 टन, यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्विंग का है ऊपर वाला, ये हुक का है। अभी 1 नंबर हुक से, एक जल्दी हुक से मैं काम कर रहा हूँ। एक काउंटर वेट 10.5 टन है। 2x2 आउट रिगर है, फुल आउट रिगर निकला हुआ है। विंड स्पीड इसको बोला जाता है जैसे कि बाहर में आपका हवा कितना बह रहा है। हवा इसमें 32 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड तक ले आप काम कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिक आपका क्रेन में अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और जो भी लीवर है वो काम करना बंद कर देगा। तो 32 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से जब हवा चलता है तो हम लोग क्रेन बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, काम नहीं करते हैं। ये आउट रिगर का शो कर रहा है, देखिए। अगर इसे आउट रिगर में यहाँ पे शो कर रहा है, अगर किसी भी जग पे लोड नहीं पड़ रहा है या कहीं से उठ रहा है, मान लीजिए कि आगे की तरफ आप काम कर रहे हैं, पीछे का जग उठ रहा है तो रेड हो जाएगा। अगर इस जग पर लोड नहीं पड़ेगा तो रेड दिखाना यहाँ शुरू कर देगा। अभी ग्रीन दिखा रहा है चारों जग, यानी कि बराबर चारों जग पे लोड पड़ा हुआ है। और किसी भी जग उठे, कोई भी जग, इस चारों जग में से कोई भी जग उठेगा तो यहाँ पे लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अभी जो ग्रीन दिख रहा है वो रेड कलर का हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा जग उठ रहा है। जिधर का लाल हुआ वो समझ लीजिए कि वो जग उठ रहा है। तो अपना सतर्क हो जाइए। ये बूम लेंथ है, या इसका बेसिक बूम लेंथ है 12.1 मीटर, इसका बेसिक बूम। अभी देखिए बूम हम नहीं निकाले हैं, बूम डाउन कर दिए हैं। तो बेसिक बूम 12.1 मीटर है। और ये बूम एंगल है 1/1 पूरा डाउन करके रखा हूँ मैं। ये अगर बूम हम उठाना शुरू करते हैं तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए बढ़ रहा है, ये बूम मैं उठा रहा हूँ धीरे धीरे, तो यहाँ बढ़ रहा है। अभी 10.7 डिग्री में हो गया है बूम। ये जो मेन मेन 1 नंबर जो बूम है उसका यहाँ पे लेंथ दिखाएगा और आगे का 3 बूम का यहाँ पे लेंथ दिखाएगा। इसमें 85 टन 60 टन जो भी क्रेन है सबका सेम है, सबका सेम सिस्टम है। 100 टन में जो सिस्टम थोड़ा काउंटर वेट का अलग दे दिया है, बाकी बटम वटम का सब अलग दिया हुआ है। लेकिन बाकी ये जो भी शो कर रहा है यहाँ पे वो सब 100 टन में भी और 60 टन में भी, 85 टन 80 टन, मतलब 100 टन के नीचे जितना क्रेन है सबका सेम शो करता है। तो यहाँ टोटल कितना बूम निकलेगा, निकाले हुए हैं यहाँ पे शो करेगा।
और यहाँ पे 1 नंबर बूम का शो करेगा कि आप कितना 1 नंबर बूम निकाले हैं। तो ये तो बेसिक बूम हो गया। और इसके बाद 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसमें चार ठो बूम है निकलने वाला एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पे 1 नंबर का शो करेगा, बाकी टोटल बूम कितना निकाल रहे हैं यहाँ पे शो करेगा। ये है T5, यानी कि उस ऊपर से हुक से लेकर के और ज़मीन के नीचे तक कितना हाइट दिखा रहा है। तो यहाँ पे T5 ये दिखा रहा है 5.9 मीटर, ऊपर से हुक से लेकर के नीचे ज़मीन तक का हाइट बता रहा है। ये अभी 5.9 मीटर हाइट में है हमारा बूम। यहाँ पे वेट दिखाएगा, कितना वेट आपका क्रेन उठा कर रखा हुआ है। और मैक्सिमम वेट यहाँ दिखाएगा कि मान लीजिए कि जो भी आप कितना आपका पार्ट ऑफ लाइन में, मान लीजिए कि अभी हम आपको दिखा देते हैं बूम उठा करके थोड़ा सा। ये जो 50 डिग्री चला जाएगा उसके बाद में यहाँ शो करना शुरू करेगा। ये 21, 22, 23, 24 उठ रहा है, देख सकते हैं बूम ऊपर उठा रहा हूँ। अभी 30 डिग्री में बूम नहीं निकाला हूँ तो 30 डिग्री में शो करना शुरू हो गया। तो हम 1 नंबर पार्ट ऑफ लाइन में रखे हैं, देखिए। तो हमारा 6.5 टन शो कर रहा है। अगर इसी को पार्ट ऑफ लाइन चेंज कर देते हैं, 4 नंबर 4 पार्ट ऑफ लाइन कर देंगे यहाँ से, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। 1, 2, 3, 4 नंबर पर कर दिए, यानी F9 से सेव कर दिए, F10 से बैक चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 25 टन 7 शो करने लगा। इतना कैपेसिटी बनता है 4 पार्ट ऑफ लाइन में। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी बता रहा है। उसके बाद जो भी लोड उठाएंगे तो ये आप ऊपर में बताएगा, मतलब आखिर 4 पार्ट ऑफ लाइन में इतना वेट आप उठा सकते हैं। और उसके बाद में जो भी लोड उठाएंगे 8 टन, 10 टन, 12 टन, 14 टन, 15 टन, जो भी आप लोड उठाएंगे ऊपर में शो करेगा। ये यहाँ पे रेडियस है। अभी बूम नहीं निकले, 9 मीटर यानी 9 मीटर रेडियस शो कर रहा है। यहाँ पे 9 मीटर के रेडियस पे है। बूम निकालेंगे तो रेडियस बढ़ते जाएगा। उसके बाद ये RPM है, इंजन कितना स्पीड में चल रहा है। तो अभी 800 कुछ के स्पीड में चल रहा है हमारा इंजन, देख सकते हैं। ये डीजल का है, 92% डीजल है टंकी के अंदर। 300 लीटर डीजल आता है इसकी टंकी में। ये सेल्सियस है, इंजन का सेल्सियस कितना बता रहा है, गर्म कितना है, हीट कितना है। ये इंजन ऑयल का है, ये भी सेल्सियस है, ऑयल सेल्सियस। मिनिमम बार जैसे कि कंप्यूटर सब कुछ ओके है, इसके बारे में दिखाता है। यही है सिस्टम। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि पार्ट ऑफ लाइन किसे बोला जाता है और कैसे चेंज किया जाता है। इसमें एक और डिस्प्ले दिया हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं LCD है कैमरा का, और पीछे का दोनों सेलिंग ड्रम का दिखा रहा है, मोटर का। अगर मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, किसी समय एक पे एक रोप चढ़ जाता है तो फटने का डर रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई ट्रेबल तो नहीं ना है, और नीचे में कंप्यूटर दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ जानकारी लेना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि नॉलेजफुल वीडियो ही डालता हूँ मैं। इस क्रेन का पूरा सिस्टम मैं अपने चैनल पर डाल दिया हूँ, आप चैनल पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो 100 टन, 60 टन, 85 टन सभी क्रेन का वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पे। हमारा कोशिश रहता है कि जो भी भाई लोग सीखना चाहते हैं क्रेन और सीख रहे हैं तो उनको थोड़ा सहयोग मिल जाएगा। हालांकि वीडियो देखने से आप क्रेन नहीं चला पाएंगे, लेकिन कुछ तो आपको नॉलेज मिल ही जाएगा। आपको आसानी हो जाएगा काम करने में, ज़्यादा पूछताछ नहीं करना होगा, क्योंकि आप पहले से ही
बटन वगैरह के बारे में जानते होंगे, रेडियस क्या है इसके बारे में जानते होंगे, टिप हाइट क्या है इसके बारे में जानते होंगे। वीडियो से मतलब इतना नॉलेज तो आपको मिल जाएगा। बाकी प्रैक्टिकल तो थोड़ा करना ही पड़ेगा आपको। क्रेन चलाइएगा, सीखिएगा कहीं, तभी जाकर आप क्रेन चला पाएंगे। अगर क्रेन आप कहीं चला भी रहे हैं तो मान लीजिए कि किसी और कंपनी के चला रहे हैं, अचानक आपको जुबलेन का मिल गया या सनी का मिल गया या कोई भी अदर कंपनी का मिल गया, तो आप वीडियो देखे रहेंगे, थोड़ा वीडियो के जरिए फंक्शन के बारे में नॉलेज होगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। आप तुरंत जा कर के कैच कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि कैसे इसको किया जाए। तो जो सीखे हुए हैं भाई उनके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है, और जो अभी नया नया सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो हमारे भाई साहब कमेंट किए थे कि पार्ट ऑफ लाइन के बारे में बताइए कि पार्ट ऑफ लाइन किसे बोला जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। तो सोच के चलिए कि मैं उनका कमेंट के मैं जवाब दिया हूँ। कमेंट में तो इतना अच्छी तरह से नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना दिया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और कुछ भी जानकारी लेना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम वीडियो के ज़रिए आपको समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।